वहां से मैं एक ट्रेन लाइन खींचना चाहूंगा। यहाँ पे मैं एक बॉक्स लगा दिया ताकि आपको दिखने में इजी हो। तो ये जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, ये जो कंप्लीट एरिया है, ये एरिया से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर आ सकता है। तो आगे प्राइस एक्शन हम देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए था उसको समझते हैं। तो देखिए आगे प्राइस एक्शन से इस बॉक्स को ये ब्रेक डाउन करके क्लोज हो जाता है। लेकिन अभी हम जानते हैं कि ये जो एरिया है एक स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया हो सकता है, यहाँ से बाइंग प्रेशर आ सकता है इस जगह पे, क्योंकि पहले भी आ चुका है। तो हमें तुरंत यहाँ पे सेल नहीं करना है, मतलब डाउन साइड के लिए ट्रेड नहीं करना है, हमें वेट करना है। अगर प्राइस यहाँ पे थोड़ा टाइम बिता के फिर कोई सिग्नल दे रहा है तो ही हम ट्रेड करेंगे। तो हम आगे प्राइस एक्शन देखते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ। अभी आप देखोगे प्राइस धीरे धीरे इस जगह से ऊपर जा रहा है। तो हमें अभी अंदाजा लग रहा है कि ये जो ब्रेकडाउन हुआ था ये ट्रैप करने के लिए हुआ था, क्योंकि सभी क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। ये प्राइस नीचे गया, ऊपर आ रहा है, और इसके पीछे जो प्राइस एक्टिविटी हुआ है वहां से बाइंग प्रेशर आ सकता है, इस चीज को भी हम देख पा रहे हैं। तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि एक ट्रैप था। तो अभी हमें करना क्या है, बाइंग सिग्नल ढूंढना है। तो बाइंग सिग्नल ढूंढने के लिए भी आपको प्राइस एक्शन पढ़ना है। तो ये जो बॉक्स हमने लगाया है, अगर इसके ऊपर जाके कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज कर देता है तो हम यहाँ पे बाय कर लेंगे। तो देखिए नेक्स्ट कैंडल गैप अप ओपन हो जाता है, और जो कैंडल बना था वो इंडिसीजन टाइप का कैंडल बना था। तो हमें यहाँ पे एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि हमें प्राइस एक्शन से भी कंफर्मेशन चाहिए। भले ही हमारा जो सेटअप है उससे कंफर्मेशन मिल गया है, फिर भी हमें बाय नहीं करना है, हमें प्राइस एक्शन से कंफर्मेशन चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं मिल रहा है। उसके बाद आप देखोगे और भी कैंडल बन रहा है, और जो लेटेस्ट कैंडल यहाँ पे बना हुआ है वो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल जैसा बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। फिर भी हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे अगर आप बाय करोगे तो हम मैक्सिमम 1:2 का टारगेट रखेंगे। तो हमारा जो एसएल है वो बहुत ही नीचे चला जाएगा और टारगेट बहुत ऊपर चला जाएगा, जो हिट होने का संभावना बहुत कम हो जाएगा। इसलिए हमें इतना रिस्क लेके यहाँ पे ट्रेड नहीं करना। यहाँ पे हमें और हमारे फेवरेबल सेटअप को ढूंढना है, इसके लिए हमें वेट करना है। भले ही इसके बाद प्राइस और ऊपर चला जाए, हमें यहाँ पे ट्रेड ना मिले, फिर भी हमको यहाँ पे बाय नहीं करना है और अच्छा ट्रेड ढूंढने का वेट करना है। तब देखोगे फिर से प्राइस ये थ्रोबैक करते हुए उसी ब्रेकआउट लेवल के पास आ रहा है। अभी यहाँ से अगर कोई स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल बनता है, मतलब यहाँ से ऊपर जाने का कोई सिग्नल देता है, तो वो जो बाई कैंडल होगा वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे प्राइस ये नीचे आया और धीरे धीरे करते एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल हमें बना दिया। लेकिन इसका जो अपर शैडो आप देखोगे ये थोड़ा लंबा है, और इसके प्रीवियस अपर शैडो भी हमें थोड़ा दिखाई दे रहा है। तो हमें तुरंत नहीं बाय करना है, ये यहाँ से एक ट्रेंड लाइन इस तरह खींच लेना है। जैसे ही इसको क्रॉस करेगा उसी टाइम हमारा बाय क्रिएट हो जाएगा। तो मेरी बातों में ध्यान दीजिए, जैसे ही इसको ये क्रॉस करेगा उसी टाइम हमारा बाय सिग्नल जनरेट हो जाएगा। इसमें आपको वेट करने का जरूरत नहीं है कि इसको ब्रेक करके क्लोज करे, क्योंकि हम इंट्राडे में बहुत ही शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर रहा है इस जगह पे। तो आप देखोगे उसके बाद इस कैंडल ने हमारा जो एंट्री है उसको ट्रिगर कर दिया, मतलब यहाँ पे हमारा एंट्री हो गया। तो एंट्री हो जाने के बाद हमें करना क्या है, हमें स्टॉप लॉस को रखना है। तो स्टॉप लॉस हमारा जिस जगह पे आएगा मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारा एंट्री हो गया इस एरिया में, और हमारा स्टॉप लॉस आएगा ये जो लंबा कैंडल बनाया, जिस कैंडल को देख के हम कह रहे थे कि यहाँ से बाय किया जा सकता है, उसके थोड़ा ही नीचे हमको रखना है, और कम से कम हमें 1:2 का टारगेट रखना है। तो ये हो गया हमारा 1:2 का टारगेट। अभी हमें प्राइस एक्शन को देखना है। तो देखिए प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग प्राइस यहाँ से ये ऊपर गया, यहाँ पे हाई बना के नीचे आया, फिर ऊपर गया, इस हाई के आसपास से ये नीचे आ गया। तो प्राइस अगर उस एरिया में आ रहा है तो यहाँ पे रुकने का चांस है। तो उसी के आसपास हम हमारा टारगेट को सेट कर देंगे। तो यहाँ से मैं एक ट्रेंड लाइन लगा देता हूँ ताकि हमें इजीली दिख जाए कि कौन सा एरिया। तो देखिए टारगेट थोड़ा हमारा ऊपर चला गया है, तो इसको थोड़ा हम इसको डाउन कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा टारगेट। तो अभी हम देखेंगे आगे प्राइस एक्शन किस तरह ऊपर गया था। तो यहाँ पर आप देखोगे ये जो कैंडल बनाया इस एरिया में, ये कैंडल ने हमारा जो टारगेट है उसको हिट कर दिया। तो जैसे मैंने आपको बताया, अगर इस तरह का सेटअप में आप ट्रेड कर रहे हो और वो भी बहुत ही शॉर्ट टर्म में इंट्राडे के अंदर, तो आपको टारगेट हिट होते ही निकल जाना। भले ही बाद में आपको और सिग्नल मिल जाए उसमें एंट्री कर लेना, लेकिन आपको प्रॉफिट बुक करते हुए जाना। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि हमारा टारगेट हिट हो जाने के बाद जब मैं सोचता था कि और भी ऊपर जाएगा, और वहीं से प्राइस शार्प नीचे आ जाता है, और बहुत कम टाइम होने के कारण हम उसमें एग्जिट भी नहीं कर पाते। तो जो भी प्रॉफिट हमने कमाया था वो हमारे हाथ से चला जाता है। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया एक बार टारगेट आते ही इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग हमें एग्जिट कर जाना है, फिर भले हमें एंट्री ले लेना है दूसरी बार, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी तरह ये जो एग्जांपल मैंने आपको दिखाया, यहीं पे भी आप देखोगे जब ये बड़े ट्रेडर को लग रहा था, जब यहाँ पे ये कंसोलिडेट करने के टाइम उन्हें लग रहा था कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, तो उन्हें क्या चाहिए था, यहाँ पे सेल आना चाहिए था, क्योंकि वो लोग यहाँ पे बाय करेगा, ज्यादा क्वांटिटी में बाय करेगा, क्योंकि बड़े ट्रेडर है तो उनको सेल ज्यादा चाहिए। तो
यहाँ पे तो ज्यादा सेल नहीं मिलेगा, तो वो क्या करता है, एक ब्रेकडाउन कर देता है। ब्रेकडाउन करते ही यहाँ पे सेल और बढ़ाने लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकडाउन को देखते हुए बहुत सारे लोग सेल करेगा डाउन साइड के लिए, और उनको बैक ऑफ द माइंड ये भी दिखाई दे रहा है कि ये जो एरिया है यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूवमेंट आ सकता है, यहाँ पे बायर फिर एक्टिव हो सकता है, इसीलिए उन्होंने इस ब्रेकडाउन को करवाया था। अगर ये एक सेफ एंड क्लीन ब्रेकडाउन होता, जैसे कि इस तरह का नीचे आके कंसोलिडेट करके ब्रेकडाउन दिया और इसके प्रीवियस एरिया में कोई भी प्राइस एक्शन नहीं है, तो वो कभी भी इस तरह का ट्रैप क्रिएट करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उनको भी पता है अगर हम इस ट्रैप को क्रिएट करने के बाद ऊपर प्राइस को ना खींच पाए तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।